इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड। अनिल कुमार सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। जीवन को समझने के लिए हमें बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करना है। और आचार ज्ञानी मनीषियों की बातों को पंडित दौलत राम जी अपने मंगलाचरण में ही कह देते हैं, तीन भुवन में सार, अगर कुछ है तो बीतराग। और बीतराग भी ऐसा नहीं, विज्ञान सहित बीतराग। उस बीतराग को विज्ञान सहित पाने के लिए शिव स्वरूप को पहचानना है, और शिव स्वरूप को पहचान लिया तो शिवाकार, शिव का आकार तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सब चीजें करने के लिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समार की। नमहु, नमहु का मतलब समझते हो? हाँ, नमस्कार करना। नमहु का मतलब है नमस्कार करना। और आप विचार करके रखना, नमहु का मतलब नमस्कार करना सहज नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हाथ जोड़ लिए, हमने तो नमस्कार हो गया। हम सोचते हैं कि हमने प्रणाम झुक के कर लिया तो नमस्कार हो गया। हमने नमोस्तु बोल दिया तो नमस्कार हो गया। ख्याल करके रखना, ये नमहु शब्द में आचार बहुत गहरी बात कहना चाह रहे। नमहु आचार्य इतनी गहरी बात करना चाह रही हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर झुकने की कला नहीं आएगी ना, तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते। ना शिवाकार पा सकते हो, ना शिव स्वरूप पा सकते हो, ना बीतरागता पा सकते हो, ना विज्ञान पा सकते हो। नमु का मतलब है झुकने की कला आना। नमु का मतलब है नमस्कार करने की कला आना। नमो का मतलब है प्रणाम करना, नमस्कार करना, नमोस्तु बोलना, विनय करना। आप विचार करके रखना, ये सब नमहु के मतलब हैं। हम जैसे जैसे नमस्कार करते हैं वैसे वैसे हमारा पुरस्कार बढ़ने लगता है। ख्याल करना, नमस्कार जैसे जैसे हमारा होता है वैसे वैसे हमारे अंदर के पुरस्कार बढ़ने लगते हैं। और पुरस्कार बढ़ते बढ़ते एक दिन ये जीव निराकार में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल नमस्कार करने की कला आ जाए। नमस्कार करने की कला तुम्हारे पास आना चाहिए। और आप विचार करके रखना, ये नमस्कार करने की कला तुम्हें तुम्हारे घर से तुम्हारे बच्चे सिखा देते। कैसी? बच्चों को अगर अपनी मां से कोई काम कराना है, बच्चों को अगर अपनी मां से कोई सामान चाहिए, तो बच्चा कितना प्यार से आता है, मेरी भोली सी माँ। और परकम्मा भी लगाता रहता है, घूमता रहता है, साड़ी के पल्लू पकड़ लेगा, कहीं इधर उठ जाएगा, कहीं इधर हो। इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना सहज हो जाता है, इतना सरल हो, सारी शैतानी खत्म, क्योंकि उसे अपनी मां से कुछ काम लेना है। तो विचार करके रखना, वो भी नमस्कार करके मां से अपनी बातें मंगवा लेता है। और हम भी परमात्मा के पास जाते हैं और नमस्कार करके अपने जीवन में परमात्मा की सारी बातें मनवा सकते हैं। आप विचार करना, नमो को समझना। नमो का मतलब है नमस्कार करना। और हमारा जैन आगम जो है ना, वो कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। नमस्कार ऐसा करता है कि चमत्कार अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपसे भी यही कहना चाहता हूं, बाजार जाते हो, पानी पीने का मटका खरीदते हो, 4 बार बजा के देखते हो, फूटा तो नहीं है।
हाँ, तो भगवान को भी एक बार ट्राई करो। आप विचार करके रखना, गुरुओं को भी एक बार जाकर देखो कि वो कहीं झूठे तो नहीं हैं, कहीं नकली तो नहीं हैं, और उनकी परीक्षा उनसे नहीं करना। ख्याल करके रखना, उनकी परीक्षा उनसे नहीं करना, उनकी परीक्षा तुम अपनी नमस्कार से करना। आचार्य मांगतुंग स्वामी भक्तांबर पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं, चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अंजन चोर नमस्कार करता है, अंजन से निरंजन हो जाता है। ख्याल करो, एक मेढक नमस्कार करता है तो मेढक देव बन जाता है। नमस्कार करना तो छोड़ो, लेकिन नमस्कार करना तो छोड़ो, अगर आप नमस्कार मंत्र सुनते सुनते प्राण निकल जाएं तो नाग और नागिन पद्मावती धर्मेंद्र बन जाते हैं। मंत्र सुनते सुनते, नमोकार मंत्र सुनते सुनते बैल मरण को प्राप्त हो जाए तो सुग्रीव की पर्याय को चला जाता है, और सुनाने वाला पद्म सेठ भगवान राम बन जाता है। बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्म रुचि सेठ ने, विचार करना, वो सेठ भगवान राम बन गए और वो बैल सुग्रीव बन गया। नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया पारस कुमार ने, पद्मावती धर्मेंद्र बन गए नाग और नागिन। नमोकार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने, किसको? मरे हुए को या मरते हुए को? हाँ, नहीं, हमारे ख्याल से मैं कभी पूछ लेता हूँ मरे हुए को किसने सुनाया, तो तुम कर देते हो हाँ जीवनधर स्वामी ने सुनाया। अब मरी गया है तो उसे क्या सुनाने से फायदा। और आजकल आदमी इतना होशियार हो गया है, वो नमोकार मंत्र की धुनी ले आता है और घर में लगा देता है ना। कोई जा रहा हो घर में, ज़्यादा बीमार हो ना, अब तुम्हें बैठने का समय नहीं है उसके पास, तो नमोकार की धुनी लगा दी, सुनते रहो नमोकार। अब उनका मन है या नहीं सुनने का, लेकिन तुमने तो धुनी लगा दी। ख्याल करो, हाँ, अपना तो पल्ला झाड़ा, नमोकार मंत्र सुनते रहना। ख्याल करो, हम नमोकार मंत्र सुनाते, मशीन का कल्याण होने वाला नहीं। हाँ, मशीन का इसलिए लगा लो कि और फालतू की बातें कुछ हो रही हो तो चलो मशीन से नमोकार मंत्र चलता रहे, लेकिन फिर भी विचार करना, हमारा जैन धर्म कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो नमस्कार करता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तो नमस्कार करने से चमत्कार होते हैं। परमात्मा की परीक्षा नहीं करना, गुरुओं की परीक्षा नहीं करना, धर्म की परीक्षा नहीं करना, अपने नमस्कार को सम्यक करना। ख्याल करो, नमस्कार तुम्हारा अगर सही है, नमः नमः माने नमस्कार, अगर तुम्हारा नमस्कार सही है तो आपके जीवन में जरूर चमत्कार घटेंगे, जरूर तुम्हारे जीवन में अतिशय घटेंगे, अपने आप अतिशय होने लगते हैं। ख्याल करो, सौमा सती नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उसमें से हार निकालती है, वो सांप भी हार बन जाता है। क्या विचार करना, सीता सती नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अग्नि के कुंड में जाती है तो अग्नि का कुंड भी पानी का सरोवर बन जाया करता है। द्रौपदी का चीर हरण होना है और वो नमोकार मंत्र पढ़ रही है, चीर नहीं हरण हो पाता है, मतलब चीर बढ़ता ही चला जाता है। जैन आगम चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, नमस्कार इतने अच्छे से करता है कि चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। जिनके गुरुओं के पास ज़्यादा लोग जाते हैं ना, अपने आप लोग सोचते हैं ये चमत्कारी गुरु हैं। जिन मंदिरों में ज़्यादा श्रावकों की आवागमन है ना, अपने आप लोग सोचते हैं ये मंदिर में जरूर चमत्कार है। ख्याल करो, जैसे जैसे तुम्हारी उपस्थिति होती है वैसे वैसे अस्तित्व बढ़ने लगता है। तिरुपति बालाजी में हजारों लाखों हर संप्रदाय का लोग जा रहा है। भगवान भले ही अपने नेमीनाथ हैं, हजारों लोग लाखों लोग जा रहे हैं, बस भगवान चमत्कारी हो गए। बड़े बड़े साधुओं के पास भीड़ ज्यादा दिख जाए तो आप लोगों को लगता है ये महाराज बड़े चमत्कारी हैं, और हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है जो महाराज चमत्कार का निषेध करते हैं वो भी अपने
कार्यक्रमों में कहते ये चमत्कार हो गया, कुछ भी बात हो गई तो ये चमत्कार हो गया। अगर चमत्कार का निषेध भी कर रहे हो और फिर तुम चमत्कार भी दिखा रहे हो, ये तो बात समझ में ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी तुम्हारी श्रद्धाएं, तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारे नमस्कार की कला अपने आप चमत्कार घटित करेगी। कई बार हुआ है, विचार करके रखना, कई बार हुआ जब तुम्हारा नमस्कार का तरीका श्रद्धाओं के साथ होता है, आस्थाओं के साथ होता है, तो अपने आप तुम्हारा अपना भाव परिणाम निर्मल होने लगते हैं। हम अपने जीवन में इतना ही ख्याल करें कि हमें कैसे परमात्मा के पास हम नमस्कार करने के लिए जाते हैं, कैसे हमारे दोनों जब हाथ जुड़ते हैं ना, ख्याल करके रखना, हाथ जुड़ने से अंदर के हृदय के कपाट खुल जाते हैं। बाहर में तो तुम्हारे हाथ जुड़े हैं, और हाथ को भी ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे हाथ जोड़ता है नेता, है ना, मुझे भी वोट देना, एक बार जिता दो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, है ना। आप विचार करके रखना, कभी कभी लोग वाह बोलते हैं ना, फलानी फलानी पार्टी ने तुम्हारा खून पिया है, एक मौका मुझे भी दे के देखो। आप विचार करके रखना, फलानी फलानी पार्टी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, एक मौका मुझे भी देखो। काय का धोखा देने का ख्याल करके रखो। जीवन में वही बातें होती हैं, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। ये नेताओं के हाथ मत जोड़ के रखो, इस प्रकार से हाथ जोड़ो, हाथ कोमल हो जाते हैं। अब विचार करना, यहाँ से जोड़ने से मन हृदय कोमल हो जाता है और हमारे अंदर से अपने आप भाव परिणाम निर्मल होने लगती। तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारे पास सम्यक नमस्कार है। तुम्हें कुछ भी पाना है, संसार में भी किसी से कुछ पाना है तो तुम्हें विनय करना पड़ती है, अकड़ के कुछ नहीं मिलता है। अकड़ के मिलने वाला काम वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। अगर आप झुकोगी तो सब कुछ पाओगी, और अगर आप झुकना सीखे नहीं, अकड़े रहे, तो विचार करके रखना, मरने के बाद भी तुम्हारा शरीर अकड़ा ही रहता है। हाँ, आदमी की अकड़ तो इतनी है कि जिंदा में तो झुका नहीं, मरने के बाद भी नहीं झुकता है, और मरने के बाद भी चार की कंधों पे जाता है। अब आजकल तो वो आ गई मशीन सब, आजकल तुमको ज़्यादा समय नहीं रखते, सीधे मशीन में डाला और सीधे ही फूंक फाक के आ जाते हैं, मिट्टी लेके आ जाते हैं। ख्याल करो, हमें केवल सम्यक नमस्कार करना है। यहाँ पे नमस्कार की पद्धति सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमः शब्द केवल 3 अक्षर का, नामाहू, नमः अक्षर 3 अक्षर का है। नमः में एक अक्षर कहता है कि निर्वाण को पाना है, तो नास कहता है निर्वाण को पालो, माँ कहता है मोक्ष को पाल लो, और हूँ कहता है कि अपने आप को पालो। हूँ मैं ही हूँ, बस ना माँ हूँ। आप ख्याल करना, ना को पाना है, निर्वाण को पाना है, माँ मतलब मुक्ति को पाना है, हूँ मतलब मैं ही हूँ। शरीर भी मेरा नहीं है, संसार भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। तब तुम हूँ मतलब अपने आप को पाने लगोगे तो निर्वाण भी पा सकोगे और मुक्ति भी पा सको, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब तक अपने को नहीं पाया तब तक बाहर का वस्तु पाकर भी तुमने कुछ नहीं पाया। नमस्कार की कला को सीखने का प्रयास करो। इतना ही यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार का मतलब है विनय, और अभी मूलाचार में स्वाध्याय भी चल रहा है इसी विषय का। 10 प्रकार की औगिक क्रिया, 10 प्रकार की औगिक क्रियाएं जब बताई तो उन्होंने बता दिया, आचार्यों ने इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आस्यकार, निषिद्धकार, पृच्छा, अपृच्छा, उपसम्मत, सन्निमित्तन और छंदन। उपसंपत की अभी क्रिया चर्चा चल रही है। उपसंपत क्या है? उन्होंने कहा 5 प्रकार का है। उपसंपत विनय, उपसंपत विनय मतलब कह दिया गया कि आगंतुक कोई साधु आता है, आगंतुक साधु की सेवा करना,
विनय उपचार विनय है। उसके अंग मर्दन करना, उसको आसन देना, उसको पुस्तक देना, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना, उसको सारी की सारी सेवाएं करना। अभी मूलाचार में पढ़ के आया। तो विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने हम साधुओं को भी विनय सिखाई। और विनय भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की विनय। कौन कौन सी 5 प्रकार की विनय है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और 5वें नंबर की है उपचार विनय। नवों को तरीका समझा रहे हैं। दर्शन विनय, सम्यक दृष्टि जीव अगर तुम्हें मिल जाए तो उसकी विनय कर लेना, तुम्हारा सम्यक दर्शन प्योर होने लगेगा, मिथ्या दर्शन खत्म होने लगेगा। सम्यक दृष्टि जीव अगर तुम्हें दिख जाता है, और सम्यक दृष्टि जीव, अभी सम्यक दर्शन की चर्चा आगे वाले अध्याय में करूंगा। जब हम मिथ्या दर्शन को छोड़ेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, हम 3 से 4 ढाल के अंदर करेंगे। सम्यक दृष्टि की विनय करना दर्शन विनय का, सम्यक ज्ञानी की विनय करना सम्यक ज्ञान का, ज्ञान विनय का। चारित्रधारी हैं, आप व्रत नहीं ले पा रहे हैं, आप संयम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन चारित्रधारी की विनय करना ये आपकी चारित्र विनय है। आप तपस्या नहीं कर रहे हैं, आप व्रत उपास नियम संयम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वृत्ति त्यागी है, उपवास करने वाला है, उसकी विनय करना तब विनय है। और जो आप सबके हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा के हाथ जोड़ते हैं, वो विनय उपचार विनय। हमें उपचार विनय तो मालूम है, लेकिन तप ज्ञान चारित्र दर्शन इनकी भी विनय हमें करते रहना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि तुम्हारे पास अगर कोई धरोहर है तो नमस्कार की है। ख्याल करके रखना, घर में भी आप अपने दूसरों का ये विनय करते हो तो घर में भी तुम्हें सब कोई चाहते हैं, और घर में परिवार में भी अकड़े रहो तो कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। मैं 2 लाइनें हमेशा बोलता हूँ, बड़ों की विनय छोटों को प्यार, बड़ों की विनय छोटों को प्यार, इससे होता है हम सबका उद्धार, इससे होता है हम सबका उद्धार। अगर बड़ों की विनय होती है और छोटों को प्यार दिया जाता है तो इससे हमारा उद्धार ही उद्धार होना है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की जितनी विनय करोगे, समाज में बड़े बुजुर्गों की जितनी विनय करोगे, आप अपने मिलने जुलने वालों के साथ बड़ों की जितनी विनय करोगे, उतना आपका वैभव बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, और आपको ये महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई है। ख्याल करना, खूब तुम्हारे को ज्ञान है, खूब बड़ा तुमने पद ले लिया, खूब तुम चारित्रधारी हो गए और बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो तो तुम्हारा ज्ञान ध्यान चारित्र किसी काम का नहीं। तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन वो धन दौलत के साथ साथ तुम्हारे पास अहंकार भी बहुत है। वो धन दौलत किस काम का है? वो तुम्हें केवल कवर बिज्जू बनाने वाला ही होगा। हमारे पास जो कुछ भी है उसके बाद विनय आना चाहिए, और विनय आने के बाद अब आप विचार करना, हमारे पास जब आप लोग आते हैं तो आप लोग बोलते भी हो महाराज ऐसा नहीं बोलो, मैं बोल देता हूँ जैसे प्रकाश जी आइएगा, ललित भाई आइएगा, अब मैं जी लगा के इनको बोल रहा हूँ, ये जी बड़े को लगाई जाती है, ये हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक आदर का भाव है, विनय का भाव है, ऐसा कि जी लगाने से रिस्पेक्ट हो गया। बड़े तो हम ही रहेंगे, लेकिन इतने में इनके हमारे शब्द भी अच्छे हो गए और हमने इनको बोल भी दिया।